Yes, student, this is the lecture number 2 and the chapter is Human Health and Disease. And today we are going to start bacterial diseases. And one of the important bacterial disease is typhoid. तो आपको ये देखना है कि इस टाइफाइड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके मेडिकल पेपर के लिए, आपके नीट के लिए, एज वेल एज योर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। क्लियर हुआ? तो बच्चों, कोई भी डिजीज़ हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि इसका पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है। जैसे ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो बच्चों जो बैक्टीरिया इस टाइफाइड को कॉज करता है उस पैथोजेनिक बैक्टीरियम का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो बैक्टीरिया का नेम क्या हो गया? इट इज़ कॉज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा बच्चों, ये कैसे स्प्रेड होता है? तो बच्चों ये स्प्रेड होता है contaminated food and water। contaminated food and water से इट इज़ स्प्रेड बाय द contaminated food and water। क्लियर बात हो गई। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कहाँ से बॉडी में इंटर करता है? इट इंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे इंटर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड देन माइग्रेट टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। क्लियर हुआ? नाउ अब बच्चों ये देखेंगे कि इसके लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी होता है। जो टाइफाइड फीवर होता है उसको कंफर्म करने के लिए उस टेस्ट का क्या नाम होता है? उसको कहते हैं विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट भी बोल देते हैं। मैं विडाल वर्ड यूज़ करता हूँ। सो इन केस ऑफ द टाइफाइड फीवर इज़ कन्फर्म्ड बाय वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विडाल टेस्ट और यू कैन से विडल टेस्ट। क्लियर हुआ? तो विडल टेस्ट के द्वारा जो है इस टाइफाइड फीवर को हम लोग क्या कर लेते हैं? कंफर्म कर लेते हैं। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, उसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए। कांस्टेंट हाई फीवर। कांस्टेंट हाई फीवर कितना? लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट हाई फीवर बना रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, कहलाता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। यही नहीं, इट मे कॉज डेथ में अकर्स इन केस ऑफ सीवियर केसेस। जो बहुत ही ज़्यादा टाइफाइड से ग्रसित लोग होते हैं उनकी डेथ तलक हो जाती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक, स्टमक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और भी देखने को मिलते हैं लक्षण। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हें दो जो याद रखने हैं, कांस्टेंट हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड देन इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ मे अकर इन केस ऑफ सीवियर केसेस। बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। इसके अलावा आप स्टमक पेन जैसा मैंने बताया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, वीकनेस, ये भी सिम्टम्स टाइफाइड फीवर में देखे जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेस्टाइनल परफोरेशन। यहाँ पर अपना पॉइंट ध्यान रखना, विडाल टेस्ट पर अपनी बात को ध्यान रखना, साल्मोनेला टाइफी पर याद रखना। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा इससे जुड़ी हुई बात करते हैं। एक कुक थी, उनका नाम था मैरी
MARY, मैरी मेलन। क्या नाम था उनका? मैरी मेलन। और मैरी मेलन को क्या कहा जाता है? कॉल्ड टाइफाइड मैरी। क्या कहा जाता है? टाइफाइड मैरी। बच्चों, जो मैरी मेलन थी वो एक कुक थी। सी वॉज अ कुक। क्लियर हुआ? एंड सी इज टाइफाइड कैरियर। क्या थी ये? टाइफाइड बीमारी की क्या थी ये? कैरियर थी। फीमेल आप जानते हैं कैरियर और डिजीज़ और नॉर्मल 3 फॉर्म में हो सकती हैं। तो ये टाइफाइड के लिए कैसी थी? कैरियर थी। करती क्या थी? हु कंटिन्यू टू स्प्रेड द डिजीज़ फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड प्रिपेयर्ड बाई हर। कई सालों तक जो ये खाना बनाती थी, मैंने बताया ना कि मैरी मेलन वॉज अ कुक, इसको टाइफाइड मैरी कहा जाता है। ये खाना बनाती थी और कुक थी, जिसके कारण ये बीमारी को फैलाती थी सेवरल ईयर्स तक, कई सालों तक फैलाती रही। किसके द्वारा? थ्रू द फूड प्रिपेयर्ड बाई हर। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइफाइड। नाउ स्टूडेंट, वी मूव टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़। द डिजीज़ इज़ निमोनिया। बच्चों, निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरियम का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं निमोनिया डिजीज़ की। किसकी बात करने जा रहे हैं? निमोनिया डिजीज़ की। बच्चों, जो निमोनिया डिजीज़ होती है उस डिजीज़ को कॉज करने वाले बैक्टीरियम का नाम होता है सेकेंड डिजीज़ है बैक्टीरिया में तुम्हारे कोर्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पे 2 बैक्टीरियम के नाम लिखे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। बच्चों, ये दोनों जो थे कॉज करते थे निमोनिया डिजीज़। यहाँ पे बहुत कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है कि जो निमोनिया डिजीज़ होती है, जो ये बैक्टीरिया होते हैं, दे इन्फेक्ट, किसको इन्फेक्ट पहुँचाते हैं? दे इन्फेक्ट एल्वियोलाई, यानी मतलब एयर सैक। जो एयर सैक होते हैं, एयर फील्ड सैक होते हैं जो लंग्स में, एल्वियोलाई में, दो इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। कैसे? अ फ्लूइड इज फिल्ड इन द एल्वियोलाई। जो लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो साइट है गैसियस एक्सचेंज के लिए इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो एल्वियोलाई है बच्चों, जो एयर फील्ड सैक हैं, इन एयर फील्ड सैक में क्या होता है? यहाँ पर एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद, किससे हो जाते हैं? विद आ फ्लूइड, विद आ फ्लूइड। जो एल्वियोलाई है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनमें बेटा फ्लूइड भर जाता है। और इस फ्लूइड भरने से होता क्या है? डिक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स। जो हमारी लंग्स की रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है इन बैलून लाइक एल्वियोलाई में फ्लूइड भरने के कारण। यह निमोनिया डिजीज़ है। जब कॉमन कोल्ड की बात होगी, जो वायरल डिजीज़ होगी, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, मेडिकल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो कॉमन कोल्ड है वो इन्फेक्ट करता है नेज़ल एपिथेलियम और रेस्पिरेटरी पैसेज को, नेज़ल एपिथेलियम और रेस्पिरेटरी पैसेज को। लेकिन जो निमोनिया है वो इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई, यार यू कैन से एयर फील्ड सैक ऑफ द लंग्स। क्लियर बात हो गई? आगे चलते हैं, बात करते हैं कैसे स्प्रेड होता है। आपने जैसे देखा था टाइफाइड में, इट इज़ स्प्रेड बाय द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो बच्चों, निमोनियाई कैसे स्प्रेड होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इट इज़ स्प्रेड बाय इनहेलिंग, क्या इनहेल करना? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसोल, जो एयर में लिक्विड पार्ट आ जाता है, एरोसोल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड
पर्सन। क्लियर हुआ? यही नहीं, इसके अलावा शेयरिंग क्या चीज़ शेयर करने से? ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। जो इन्फेक्टेड पर्सनस के जो ग्लासेस हैं, यूटेंसिल्स हैं, अगर वो शेयर करें तो उसकी शेयरिंग से भी निमोनिया डिजीज़ हो जाती है। यानी मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में बात कर रहे हैं। शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स के ग्लासेस और यूटेंसिल्स यूज़ करने से भी निमोनिया बीमारी फैल जाती है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर ग्लासेस और यूटेंसिल वर्ड ध्यान रखना है, इनहेलिंग ड्रॉपलेट और एरोसॉल वर्ड याद रखना है, और सबसे बड़ी बात कि ये लंग्स के एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है निमोनिया के केस में। बात करते हैं सिम्टम की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आपको याद रखना है बच्चों, वो ये होता है कि इन केस ऑफ सीवियर केसेस जो बच्चों हमारे फिंगर के नेल होते हैं और जो लिप होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो ग्रे से ब्लूइश में टर्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम निमोनिया का इन सीवियर केसेस क्या होता है? लिप्स एंड फिंगर्स, नेल्स क्या होते हैं? नेल्स टर्न, दिख रहा है आप लोगों को? टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द वन ऑफ द very helpful symptom to recognize the disease pneumonia। निमोनिया डिजीज़ को पहचान का सबसे आसान तरीका जो लिप्स और नेल्स हैं उनका कलर कैसा हो जाता है? टर्न ग्रे टू ब्लूइश इज़ द इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये तो सिम्टम देखने को मिलते ही हैं, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट निमोनिया के लिए तैयार रहना होगा कि इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर्स नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। क्लियर बात हो गई? और कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं? एल्वुलाई ऑफ लंग्स। उसमें क्या भर जा रहा है? फ्लूइड भर जा रहा है। और उस फ्लूइड भरने से बच्चों क्या हो रहा है? उस फ्लूइड भरने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उस फ्लूइड के भरने से जो हमारी लंग्स की रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स इन केस ऑफ निमोनिया। सो निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। क्लियर हुआ? तो टुडे वी हैव डिस्कस 2 बैक्टीरियल डिजीजेज, टाइफॉइड एंड नंबर 2 इज़ द निमोनिया। क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें ध्यान रखने, कौन सा मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्या कॉजेटिव है, किस जगह पर वो इन्फेक्ट करता है, दोनों चीज़ें आपने ध्यान से देखी दोनों डिजीज़ेज़ में। इस चीज़ को तैयार करिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।